प्रिय छात्रों, पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको कम्यूटेशन रिलेशंस करा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 2 ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर क्या होता है इसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये समझाया कि अगर 2 ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उनका कम्यूटेटर 0 होना चाहिए। इसके बाद में मैंने आपको जो वेल नॉन ऑपरेटर्स हैं जैसे पोजीशन है और मोमेंटम है और हैमिल्टनियन है, इनके कम्यूटेशन रिलेशंस आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोजीशन कंपोनेंट्स के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो ये 0 आता है। इसी प्रकार से यदि मोमेंटम ऑपरेटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स से कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो उनके कम्यूटेटर भी 0 आते हैं। लेकिन अगर हम पोजीशन और मोमेंटम के लिए कंपोनेंट निकालें तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अगर हम x और px यानी अगर कण की स्थिति को हम x डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और मोमेंटम भी y डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनका जो कम्यूटेटर है ऑपरेटर्स का ये 0 नहीं आता, ये नॉन जीरो आता है और इसकी वैल्यू आयोटा h क्रॉस के बराबर होती है। यदि इसको अपन रिवर्स कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे px x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर से लिखते हैं। तो यदि h का हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मैंने प्रॉब्लम कराई थी x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के साथ कम्यूटेटर एवेल्यूएट करें तो इसका रिजल्ट आया था आपके पास आयोटा h क्रॉस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। और यदि हैमिल्टनियन का x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन के साथ अपन वो निकाले कम्यूटेटर तो ऐसी स्थिति में है आपके पास रिजल्ट आता है कम्यूटेटर ऑफ hx इज इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई px। ओके, नाउ वन मोर थिंग which we want to understand। आपने देखा कि पोजीशन जो ऑपरेटर है इसके डिफरेंट कंपोनेंट कम्यूट करते हैं और मोमेंटम के डिफरेंट कंपोनेंट कम्यूट कर रहे हैं आपस में। लेकिन क्या ऐसा जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है इसके लिए होता है? इसको अपन यदि वेरीफाई करें तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन करते हुए और इससे कंपोनेंट हमें ऑपरेटर्स के रूप में लिखने हैं और फिर उसके बाद में उनका कम्यूटेटर कैलकुलेट करना है। जो एंगुलर मोमेंटम है कौन सा एंगुलर मोमेंटम? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कि अगर कोई पार्टिकल आपका r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या कोई कर्वीलिनियर पाथ है जिसमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है और उस पॉइंट पर उसका मोमेंटम p वेक्टर है तो हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं r क्रॉस p। ये जो l वेक्टर है ये क्या होगा आपका? 3 कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, lx, ly और lz। सो l वेक्टर कैन बी रिटन एज i lx प्लस ly प्लस के lz। यहाँ पर हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को लिखें तो हमें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है r क्रॉस p, इसके लिए क्या लिखना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ i j k x y z p x p y p z। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i y p z माइनस z p y प्लस j z p x माइनस x p z प्लस k x p y माइनस y p x। तो ये कंपोनेंट आ गया आपके पास। x कंपोनेंट क्या हो गया? ये y p z माइनस z p y। y कंपोनेंट क्या हो गया आपके पास? z p x माइनस x p z। और z कंपोनेंट क्या हो गया? x p y माइनस y p x। यदि हम इनको कोऑर्डिनेट्स के बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय ऑपरेटर्स के रूप में लें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? px, py और pz के ऑपरेटर जो क्या होते हैं? मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है आपका? माइनस आयोटा h क्रॉस
डेल, तो इसका कंपोनेंट माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, ये तो पी एक्स है। पी वाई ऑपरेटर क्या है आपका, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। तो ये सब वैल्यू अगर अपन डाल दें तो एल एक्स अपना बन गया माइनस आयोटा एच क्रॉस, यहाँ वैल्यू डाली ना आपने, तो ये बन गया आपका वाई, जेड की वैल्यू डाली तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, तो वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड आ गया। यहाँ क्या जाएगा आपका डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई। इसी प्रकार से हम दूसरे कंपोनेंट एल वाई को और एल जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। एल वाई इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स माइनस एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और एल जेड क्या हो गया मेरा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई माइनस वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स यानी एल एक्स एल वाई और एल जेड ये परस्पर कम्यूट करते हैं। तो जहाँ तक किसी भी ऑपरेटर के स्वयं के साथ कम्यूट करने की बात है तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, यानी एल एक्स जीरो होगा, एल वाई का कम्यूटेटर जीरो होगा और एल जेड का कम्यूटेटर जीरो होगा। लेकिन यदि मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का कम्यूटेटर में इवेल्युएट करूँ तो क्या इस अवस्था में सीन क्या बनेगा, स्थिति क्या आएगी? यदि कम्यूटेटर में कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो बहुत आसान है। देखिए एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर क्या हो गया आपका एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। यहाँ पर आप एल एक्स एल वाई और एल एक्स की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से एल एक्स एल वाई, तो ये आपका एल एक्स हो गया और ये एल वाई हो गया, माइनस ये एल वाई हो गया और ये एल एक्स हो गया। अब करना क्या है आपको, सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस करनी, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार मैंने इन टर्म्स को ब्रेक करके रख दिया। जो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं ये दो प्रोडक्ट है ना आपके, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस और माइनस आयोटा एच क्रॉस का प्रोडक्ट क्या हो गया आपका 1 पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। इसको थ्रू आउट मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर इसके बाद में सारी टर्म्स को मैं टर्म्स बाई डिफरेंशिएट करता चलूँ और इसको सोल्व करूँ। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाहर आ गया। पहली टर्म क्या आपकी वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी, मीन्स ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड ऑफ जेड डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। इसी प्रकार आपका जो है ये वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, तो ये टर्म आप लिखते चलो। आगे क्या जाएगा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जेड डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और इधर माइनस और माइनस प्लस जेड डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला जो एल वाई एल एक्स है इसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। फिर करना क्या है, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो जब आप y के रेस्पेक्ट में x का करोगे या x के रेस्पेक्ट में z का करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगी वैल्यू। लेकिन जब आपका जो ऑपरेटर है वो दूसरे ऑपरेटर पर ऑपरेट होगा, जैसे सपोज डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, इसका क्या मतलब होगा, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें आप कि ये जो ऑपरेटर हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये सामान्यतया जब ये इस कंडीशन में ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं ये कम्यूट करेंगे, तो अगर हम इसका रिजल्ट प्राप्त करें कुछ टर्म्स कट जाएंगी बहुत सारी इसमें, और अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स माइनस एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। मैंने जो नोट्स डाले हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैंने पूरा सोल्व किया है, आप नोट्स को देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक टर्म को मैंने सोल्व किया है। मैं हर लेक्चर के साथ अपने नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ। सब स्टूडेंट्स उन नोट्स को आप ध्यान से देखें और मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनें, सब समझ आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आए। एनीवे हम यहाँ पर आ गए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। अब मैंने क्या किया कि इस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को वापस माइनस आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा एच क्रॉस कर दिया।
एक माइनस आयोटा एच क्रॉस मैंने यहाँ रख लिया और एक मैंने अंदर ले लिया किसके साथ, डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ। तो उसका फायदा क्या हुआ, माइनस आयोटा एच क्रॉस यहाँ वाई और ये माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स माइनस एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स पी एक्स ऑपरेटर बन गया और माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई पी वाई ऑपरेटर बन गया। तो मेरे पास आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई। इसको मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो मेरी ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। कम्यूटेटर ऑफ Lx and Ly is not zero। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। इसका मतलब फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन मेजरमेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यू कैन नॉट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ orbital angular momentum s component and y component or y or z component or z or s component simultaneously with perfect accuracy। यही तो कम्यूटेशन रिलेशंस की सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है कि हम किन दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स को एक साथ मेजर कर सकते हैं परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ और किन को नहीं कर सकते। जिनके लिए कम्यूटेटर जीरो नहीं होता उन दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कि जिन दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, उन दोनों फिजिकल ऑब्जर्वेबल को एक ही साथ परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। हमने Lx और Ly के लिए निकाला। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे कंपोनेंट के लिए भी कम्यूटेशन रिलेशन लिख सकते हैं। वो क्या बन जाएंगे, देखिए अगर मैं Ly Lz का कम्यूटेशन रिलेशन लिखूं, जब आप Lx Ly निकाल रहे हो तो यहां पर Lz है। ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि यदि मैं Ly Lz के लिए सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका आई एच क्रॉस एल एक्स। इसी प्रकार से यदि मैं एल जेड एल एक्स लिखूँ तो ये क्या जाएगा मेरे पास आयोटा एच क्रॉस एल वाई। यदि मैं इसका क्रम उल्टा कर दूं तो वैल्यूज नेगेटिव जाएंगे। कहने का मतलब है कि एल वाई एल एक्स बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस एल एक्स एंड एल जेड एल एक्स एल जेड इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। ये सारे कम्यूटेशन रिलेशन अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट के लिए हमने निकाले, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताया कि यदि किसी भी कंपोनेंट का स्वयं के साथ कम्यूटेटर एवेल्यूट करें, यानी Lx Lx Ly Ly Lz Lz इनके कम्यूटेटर अपन निकालने तो इनकी वैल्यू जीरो आती है। और ये अपन शुरू में जब मैंने कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वहाँ पर ये बताया था कि हर ऑपरेटर स्वयं के साथ कम्यूट करता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होता है जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। ये बहुत काम में आता है, तो इसके साथ भी हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। क्योंकि हम इतना वर्कआउट कर चुके हैं इसलिए एल स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन निकालना बहुत आसान है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर ये सिद्ध करूँगा कि एल स्क्वायर ऐसा ऑपरेटर है जिसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रत्येक कंपोनेंट कम्यूट करता है। प्रूव दैट
एल स्क्वायर टर्म में थ्रू। ईच कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें यह सिद्ध करना है कि एल स्क्वायर एल एक्स ये 0 होता है और एल स्क्वायर एल वाई 0 होता है। कोई भी एक प्रूव कर देंगे अपन, बाकी सब वैसे वैसे हो जाएगा। एल स्क्वायर एल जेड ये भी 0, ये सिद्ध करना है। एल स्क्वायर एल एक्स लेते हैं, एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एल स्क्वायर कर सकते हैं अपन एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और एल एक्स, ये सब ऑपरेटर है। तो ये अपन ने इनकी प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज है जो सम आ रहा है। ये एक कम्यूटेटर 3 कम्यूटेटर के सम के बराबर होगा, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर एल वाई एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। यहाँ पर हम जो स्क्वायर टर्म है, इस स्क्वायर टर्म को मैंने एल एक्स लिख दिया और एल एक्स प्लस यहाँ लिख दिया मैंने एल वाई एल एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एल जेड एल एक्स। और यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगा दें कम्यूटेटर की, ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जब कम्यूटेटर पढ़ाया था मेरे पहले लेक्चर में। तो यहाँ पर ये जो हर कम्यूटेटर है ये 2 कम्यूटेटर के सम के बराबर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हमने जो यहाँ पर एवेल्यूएट किया है हर कम्यूटेटर को, उसकी वैल्यू का सीधे सीधे उपयोग कर लेंगे। आपके जब परीक्षा में प्रॉब्लम आती है तब आप किसी भी एक कंपोनेंट के लिए रिजल्ट निकाल दीजिए। जैसे एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर आपने सोल्व कर लिया, आयोटा एच क्रॉस एल जेड, बाकी के लिए आप सिद्ध कीजिए। बाकी के लिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए आप सीधे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार एल वाई एल जेड आयोटा एच क्रॉस एल एक्स होगा, एल जेड एल एक्स आयोटा एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। और इनका क्रम उल्टा कर दें तो ये वैल्यू नेगेटिव जाएंगे। और इनको सीधे सीधे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो आप जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो ये पहला ब्रैकेट ये क्या हो गया, एल एक्स एल एक्स एल एक्स प्लस एल एक्स यहाँ गया एल एक्स प्लस इसका लिखिए आप एल वाई एल एक्स और एल वाई प्लस एल वाई यहाँ पर अगेन एल वाई एल एक्स। और इसी तरीके से आपने तीसरी जो टर्म है उसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, एल जेड एल एक्स को। तो ये हो जाएगा आपका एल जेड एल एक्स एल जेड प्लस एल जेड कैप एल जेड एल एक्स। अब आपको समझ में आया होगा कि पहली 2 टर्म तो 0 हो गई, पहली 2 टर्म तो 0 हो गई क्योंकि
हर ऑपरेटर अपने साथ कम्यूट करता है स्वयं के साथ। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 0 + 0 प्लस, यहाँ देखिए आप Ly Lx, Ly Lx क्या होगा आपका माइनस आयोटा H क्रॉस Lz, और ये हो गया आपका Ly। आगे आप चलिए, ये हो गया आपके पास Ly और ये माइनस आयोटा H क्रॉस Lz। यहाँ चलिए आप, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस आयोटा H क्रॉस Ly देन Lz प्लस ये आ जाएगा आपका Lz माइनस आयोटा H क्रॉस L। देखिए आप, ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं, Ly Lz से Ly Lz कैंसिल हो रहा है, Lz Ly से Lz Ly कैंसिल हो रहा है। माई रिजल्ट इज 0। L² Lx दिस कम्यूटेटर इज 0। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं L² कम्यूट विद Ly, मतलब L² Ly इक्वल टू 0 और L² Lz इक्वल टू 0। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। प्रॉब्लम के रूप में मैंने बताया है यहाँ पे इसको, लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम करते हैं, पर्टिकुलरली जब आप द्विपरमाणु अणु, डायटोमिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम की सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर जो एंगुलर इक्वेशन आती है उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सीधे सीधे जाता है पीछे। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों परस्पर कम्यूट कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों कम्यूट कर रहे हैं। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था जब पहले दिन कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ाए थे। दो ऑपरेटर अगर कम्यूट कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार जो दिक्कत है उस वो नहीं आती, यानी L² और Lz साइमल्टेनियसली मेजरेबल है। अब साइमल्टेनियसली मेजरेबल होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि जो आइगन स्टेट या जो आइगन फंक्शन या जो वेव फंक्शन L² का है वही वेव फंक्शन Lz का भी होना चाहिए। तो यही बात है कि जब यदि दो ऑपरेटर एक दूसरे को से कम्यूट करते हैं, यदि दो ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो इनके आइगन फंक्शन साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होंगे। यानी अगर साई Lz का आइगन फंक्शन है तो वो L² का भी आइगन फंक्शन होगा। ओके, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।